भाइयों और बहनों, एलियाह का स्वर्गारोहण सिर्फ इतिहास नहीं, यह आने वाले रैप्चर की छाया है। प्रभु का दिन अचानक आएगा, बिना चेतावनी, और केवल वे उठाए जाएंगे जो तैयार पाए जाएंगे। उस दिन कोई बहाना, कोई दूसरा मौका, कोई समय नहीं बचेगा। आज का दिन ही आपका अवसर है प्रभु के सामने अपना जीवन समर्पित करने का, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। अगर आज ही प्रभु आ जाए, तो क्या आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? अपना दिल खोलिए, अपना जीवन दीजिए और प्रभु की वाणी सुनने के लिए तत्पर रहिए, ताकि उस दिन आप भी स्वर्ग की ओर उठाए जाएं और पीछे न रह जाएं। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए, जब प्रभु अपने लोगों को उठा लेगा? 2 राजा 2, एलियाह का स्वर्गारोहण, एलीशा का साथ चलना। भविष्यद्वक्ता भी जानते थे कि आज एलियाह उठाया जाएगा। जैसे एलीशा को पता था कि उसके गुरु एलियाह आज उठाए जाएंगे, वैसे ही मसीही लोग भी जानते हैं कि प्रभु यीशु एक दिन अपने लोगों को उठा ले जाएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 से 17 हर स्थान पर भविष्यद्वक्ताओं ने एलीशा से कहा, क्या तू जानता है कि आज तेरा स्वामी तुझसे ले लिया जाएगा? एलीशा का उत्तर, मैं जानता हूं, पर चुप रहो। प्रभु के आने की बात पर बहुत लोग हंसी उड़ाते हैं या अनदेखा करते हैं, पर जो सच में इंतजार करते हैं, वे अंत तक डटे रहते हैं। अचानक आकाश से आग का रथ और घोड़े आए और बवंडर में एलियाह को स्वर्ग उठा ले गया। एलीशा की प्रतिक्रिया, मेरे पिता, इस्राएल के रथ और उसके घुड़सवार। यह पुकार केवल दुख की नहीं थी, बल्कि सम्मान और आध्यात्मिक विरासत की थी। जब प्रभु अपने लोगों को उठा ले जाएगा, तो पीछे छूटे लोग भी पुकारेंगे, पर तब बहुत देर हो चुकी होगी। 1 कुरिन्थियों 15:51 से 52। हम सब एक क्षण में, पलक झपकते ही बदल जाएंगे। यूहन्ना 14:3, यीशु का वादा, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। जैसे एलीशा को पता था कि आज का दिन अलग है, वैसे ही हम भी बाइबल की भविष्यवाणियों से पहचान सकते हैं कि समय निकट है। संकेत, दुनिया में बढ़ता पाप, युद्ध, महामारी, झूठे मसीह, विश्वास से गिरना, सब मत्ती 24 में लिखा है। जब प्रभु का रैप्चर होगा, जो तैयार नहीं होंगे, वे पीछे रह जाएंगे, और तब वे भी पुकारेंगे, पिता, पिता। लूका 17:34-34। एक खेत पर दो होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। सोचिए, पति उठा लिया गया, पत्नी पीछे रह गई, बच्चे प्रभु के साथ गए, माता पिता पीछे रह गए। उस समय कोई कुछ नहीं कर पाएगा, केवल पछतावा बचेगा। एलीशा वह अंत तक अपने गुरु के साथ रहा। यही हमारी तैयारी है, अंत तक विश्वास योग्य बने रहना, रोज प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय बिताना, पवित्र जीवन जीना। इब्रानियों 12:14 दूसरों को भी सुसमाचार सुनाना, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना और पालन करना। अगर आज रात प्रभु आ जाए, तो क्या आप तैयार हैं? आज ही अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें, ताकि उस दिन आप पीछे न रह जाएं। अंतिम प्रार्थना, प्रभु, हमें तैयार रहने की कृपा दे, ताकि जिस दिन तू आए, हम तेरे साथ उठाए जाएं। भाइयों और बहनों, यह केवल एक कहानी नहीं, यह चेतावनी है। एलियाह को प्रभु ने अचानक उठा लिया, और वही दिन फिर आने वाला है, जब प्रभु अपने चुने हुओं को उठा लेगा। उस दिन केवल वही तैयार पाए जाएंगे, जिन्होंने अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दिया है। आज आपके सामने जीवन और मृत्यु, स्वर्ग और नरक, उद्धार और खो जाना, दो रास्ते रखे हैं। कौन सा रास्ता आप चुनेंगे? आज देर मत कीजिए, कल का कोई भरोसा नहीं। अभी इसी क्षण अपने दिल में कहिए, प्रभु यीशु, मैं तेरा हूं, मेरे पाप क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो और मुझे उस दिन के लिए तैयार कर, जब तू आएगा। अगर आपने यह प्रार्थना सच्चे दिल से की, तो विश्वास रखिए, उस दिन जब तुरही बजेगी, आप भी प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। अब उठिए और प्रभु के साथ चलना शुरू कीजिए, अंत तक।